मुझे बड़ी प्रिय लगती है ये घटना, इसलिए मैं बार बार इसका सुमिरन करता रहता हूं, मन को बल मिलता है। हमारे राधा वल्लभ जी के सेवक संत थे और कह रहे बड़ा बलिष्ठ उनका शरीर था, और बड़ी पुरानी बात नहीं है, बहुत पुरानी बात नहीं है। तो उनका नित्य का सेवा का नियम था कि श्री जमुना जी के पल्ली पार जाकर और पुष्प चयन करके लाया करते थे श्री जी की सेवा के लिए। पहले तो यही व्यवस्था थी भाई, संत लोग कुंज कुंज में जाकर पुष्प का चयन करते थे, अपने हाथों से श्री जी का फूल बंगला बनाते थे और राधा वल्लभ को कुंज बिहारी को विराजमान करते थे। तो एक दिन पुष्प चयन करके आ रहे थे और कह रहे मगर ने पांव पकड़ लिया। अब बलिष्ठ थे, हारे नहीं, और फिर मन में यह भाव था कि किसी भी तरीके से श्री जी की सेवा में विघ्न नहीं होना चाहिए। तो मगरमच्छ से लड़े। अब पानी में मगरमच्छ से लड़ना लगभग असंभव होता है, पर वो मगरमच्छ से लड़े, बलशाली थे, लड़े भी और जीते भी। माया रूपी ग्राह नहीं पकड़ पाती भगवान के भक्त को, साधारण मगर क्या पकड़ेगा। पर किनारे आकर उन्होंने मगर को छोड़ा नहीं, मगर ने तो उनको छोड़ दिया, उन्होंने उस मगर को नहीं छोड़ा। अरे पूंछ पकड़कर और घसीटते हुए और श्री जी के मंदिर में ले आए। अब लोगों ने पूछा, बोले अरे बाबा जी कहाँ बवाल लाए हुए? तो बाबा ने कहा हाँ भाई है तो बवाली। श्री जी के सन्मुख किया, श्री जी का चरणामृत प्रसाद उसके मुख में डाला। जब लोगों ने पूछा तो उन्हें उत्तर दिया, बोले साधु के चरण पकड़कर भी अगर कोई जीव श्री ठाकुर जी के सन्मुख ना हो तो बोले उसका साधु कहलाना ही व्यर्थ है। वो कैसा साधु, चरण पकड़े जीव और उसे ठाकुर जी के सन्मुख ना करे। व्यास जी तो साधु की परिभाषा ये देते हैं, संत सोई जो हरि सिवावे, संत सोई जो नाम जपावे, संत सोई जो विषय छुड़ावे, आप जपे और नाम जपावे। तो बाबा कहने लगे अरे हमारा चरण पकड़ा है, इसने संत का चरण पकड़ा है, ये जीव ठाकुर जी के सन्मुख ना हो फिर हमारा साधु कहलाना व्यर्थ है। तो जो लग गया है संत चरणों में, वो भरोसा रखे इस बात का, आज नहीं तो कल वो टिकाने पहुंचेगा, अवश्य पहुंचेगा। और आपको नहीं लगता कि जो इस सत्संग रूपी कल्पतरु की छाया में आकर बैठता है वो संसार के कितने ताप से, कितने अनर्थों से बच जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है, मैं तो अपनी बात कह रहा हूं, आपकी आप जानो, मुझे ऐसे लगता है कि मैं जब आपसे यहां बहुत कुछ कहता हूं तो कभी कभी क्या होता है ना, कब हूं मन इत उत चल जात, जब मन कभी यहां वहां जाने लगता है तो अपनी कही बात स्मरण आती है, अपनी कही बात स्मरण आती है, कोई सद्विचार स्मरण आ जाता है, संत की बात स्मरण आ जाती है, और वो जाते जाते रोक लेती है, लौटा लेती है, फिर भजन के मार्ग पर लाकर डाल देती है। मेरा तो बड़ा ऐसा दृढ़ विश्वास है भाई, जिसकी सत्संग में निष्ठा है, जिसकी सत्संग में आस्था है, जो श्रद्धावान होकर सत्संग श्रवण करने आता है, सेवन करने आता है, ऐसा नहीं कि उसके जीवन में अनर्थ नहीं आएंगे, पर वो बचा रहेगा। सत्संग बचा लेता है उसे कुमार्ग पर नहीं जाने देता। एक बात तो निश्चय करके मान लीजिए बाप, कि यदि आपके जीवन में आस्था है, श्रद्धा है सत्संग के प्रति, गुरुजनों के वाक्यों के प्रति, वचनों के प्रति, तो आप एक बात का भरोसा रखिए, गुरुजनों के वाक्य आपकी रक्षा करेंगे, आपको कुमार्ग पर नहीं जाने देंगे। तो या तो ये निर्णय लीजिए, और नहीं तो खाते रहिए माया का थपेड़ा। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, अरे बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़े। गुजरी रे गा रे सा नि सा धा नि सा रे गा रे गा रे, हमारी हरी तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरेगी। बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़े, बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़े, अब हूँ बिगड़ हरेगी हमारी हरी, तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरेगी। नहीं तो भाई बहुत बिगड़े, ये भी बिगड़ेगा और आगे आने वाले अनेक बिगड़ेंगे। बिगड़ते आए और बिगड़ते रहेंगे।
कहते ब्रह्मलोक, शिवलोक और लोक जस। जैसे महाप्रभु कह रहे ना कि जय श्री हित हरिवंश प्रपंच वंश सब काल व्याल को खाए, और सब में सब आता है। ऐसे श्री स्वामी जी कह रहे ब्रह्मलोक, शिवलोक और लोक अस, और तिनका जो बयार के बस, सब पर बस है, सब काल के अधीन है, सबका नियंता काल है। पर एक भगवान का भक्त है, तेरे सेवक को भव किछ नाही और जम न आवे नेरे। जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा, और तेरी बख्श न मेटे कोई सतगुरु का दिलासा। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित, अरे करी है कहा नवग्रह रंक। सूरदास जी ने भी इसी शब्द का प्रयोग किया, और देव सब रंक भिखारी। महाप्रभु भी कह रहे हैं और नवग्रह रंक, अर्थात क्या सामर्थ्य है इनकी, क्योंकि ये अंतिम सत्य है बाप, करी गोपाल ही की हुई। श्री स्वामी जी कहते हैं कहे श्री हरिदास विचार देखो, बोले विचार करके देखिए कि बिना बिहारी ना ही जस। बिना प्रभु के चरण से लगे ये जीवन व्यर्थ ही है, असफल है, व्यर्थ है, ये अपव्यय है, कि दुरुपयोग है जीवन का। देखो मैं आपको यहां बैठकर किसी सेठ साहूकार की बात बताने लगूं, किसी बड़े आदमी की बात बताने लगूं, अमुक के पास इतना घर, इतना सामान, आप सुनेंगे? आप क्यों सुनेंगे? कोई नहीं सुनना चाहता है किसी की बात। और नारायण स्वामी कहते सहज ही जिनके पग परत रज सम होत पसान, अरे नारायण तिनको कहूं रयो न नाम निशान। आप कभी श्रीमद् भागवत का यदि अध्ययन करें तो आप देखेंगे कैसे 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 प्रभुता संपन्न सम्राट इस धरा पर हुए। सूर्य चंद्रमा की गति को रोक देने वाले, जल थल को एक कर देने वाले, कैसे अद्भुत प्रतिभाशाली प्रभुता संपन्न सम्राट हुए। आज उनका कोई नाम नहीं है, कोई निशान नहीं है। नारायण स्वामी कह रहे जिनके चलने से चट्टाने चूर हो जाया करती थी, रज सम होत पसान, कह रहे नारायण तिनको कहूं रयो न नाम निशान। इसीलिए कहते हैं धन जोबन सुख संपदा, ये तो बादर की शिक्षा पर सहजो आखिर धूप है 84 के मां। इसीलिए कहते हैं भाई नारायण गोपाल भज, क्यों चाटे जग धूर। और श्री स्वामी जी कह रहे विचार देखो, बोले खूब विचार करके देखो। अगर विचार करेगा कौन? जिसके पास बुद्धि होगी, विवेक होगा, वही तो विचार करेगा ना। बुद्धि नहीं, विवेक। बुद्धिमान तो आप हम सब हैं भाई, सब बुद्धिमान बैठे हैं यहां, पर विवेकवान होगा वो विचार करेगा। तो कह रहे विचार देखो, विचार देखो कहकर श्री स्वामी जी ने यह भी कह दिया पहले विवेक प्राप्त करिए फिर विचार करिए। अर्थात कोई ऐसी भावना में बहकर कोरी बात आपसे नहीं कहते हैं, सत्य कहते हैं, सिद्धांत की प्रतिष्ठा करते हैं संत। कहे श्री हरिदास विचार देखो, बिना बिहारी ना ही जस, बिना बिहारी ना ही जस। काल का अतिक्रमण किसने किया? आज आप पीछे मुड़कर देखें, किसका स्मरण संसार करता है? या तो भक्त का करता है या भगवान का करता है। मैं तो कई बार आपसे कहता हूं ना, सब भूतपूर्व हो जाते हैं, नेता अभिनेता सब भूतपूर्व हो जाते हैं, भूतपूर्व नेता, भूतपूर्व अभिनेता। महाराज जी उसने दर्शन करने जा रहा था, देखो जीव कहां कहां सुख खोजता है, क्या दुर्दशा है। तो महाराज जी बिहारी जी के मंदिर के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी पर बहुत बड़ी नंबर प्लेट लिखी थी। तो यहां वहां तो व्यक्ति खोजता है अपने लिए कोई ठिकाना मिल जाए, पर भाई जिसे जिसे मिला उसे भी धूल में धूल होना है, नहीं मिला उसे भी धूल में धूल होना है। कह श्री हरिदास विचार देखो, बिना बिहारी ना ही जस। शायद पहले भी कभी मैंने आपको बताया था, 5-7 बरस पहले की घटना है। महाराज जी मैं फरीदाबाद में कथा कह रहा था, एक महिला मेरे पास आई, साधिका थी, और उन्होंने बताया कि मैं योग मार्ग की साधिका हूं। तो उन्होंने कहा कि वैसे तो बहुत कुछ जो आप कहते हैं मैं उससे सामंजस्य नहीं बिठा पाती, मेरा मार्ग अलग है, पर मैं फिर भी आती हूं। तो मुझे बड़ा कौतूहल हुआ कि फिर क्यों आती हैं आप, और आकर क्यों सुनती हैं, क्योंकि सुनने को तो आप टीवी पर भी सुन सकती हैं।
तो उसने अपना एक अनुभव बताया कि जब आपके यहाँ भगवान नाम का कीर्तन होता है तो वातावरण इतना जागृत हो जाता है कि कोई भी शुभ संकल्प उस समय किया जाए तो पूर्ण होता है, संकल्प की सिद्धि होती है। इसीलिए मैंने कहा भाई यही अनुग्रह की पवन है, आप में मिलकर प्रभु के नाम का उच्चारण कर रहे हैं और सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। इसी पवन में बहना है आपको मुझे प्रेम से। और अगले पद में एक छोटी सी बात स्वामी जी ने कही है, महत्वपूर्ण है कि संसार समुद्र मनुष्य मीन, नक्र मगर और जीव बहुबंध सी। अर्थात ये संसार समुद्र है, मनुष्य मीन है। और कहने लगे केवल मनुष्य ही नहीं, और भी अनेक जीव इस संसार रूपी समुद्र में डूब रहे हैं, इतरा रहे हैं। और मन बयारी प्रेरे स्नेह फंद फंदसी। और करिए मन है ये एक दूसरे से बांधे हुए है, और मन जिस बंधन से बांधता है उस बंधन को कहता क्या है? स्नेह कहता है, प्रेम कहता है। ऐसे संसार में स्नेह प्रेम करते करते ही तो हम बंध जाते हैं। कल इस विषय पर बड़े विस्तार से चर्चा हुई, इसीलिए मैंने कहा कि इस पद का आज स्पर्श कर लेना उचित है। ये बात स्वामी जी कह रहे हैं कि केवल स्नेह प्रेम करता करता ही तो जीव बंध जाता है। यही तो भूल होती है। और इसी भूल को सुधारते हुए कल के पद में हमने विचार किया था, कुछ भी करिए संसार में पे हित तो कीजिए कमल नयन सो, और क्या हित कीजिए साधु संगति। देखो संसार के प्रति जो आपका प्रेम है, स्नेह है, ध्यान से सुनना, वो आपको भीतर से दुर्बल बनाएगा। संसार के प्रति जो आपका प्रेम है वो आपको भीतर से दुर्बल करेगा। प्रभु के प्रति जो आपका प्रेम है वो आपको भीतर से सबल कर देगा, निर्भय कर देगा। आप संसार में देख लीजिए, अनुभव कर लीजिए, आज आप अकेले हैं, मस्त रहते हैं। कल किसी से प्रेम हुआ, स्नेह का बंधन बंधा, तो उसकी चिंता भी अपनी, उसका कष्ट भी अपना। आज आप अकेले हैं तो आप मस्त हैं, आनंद में, मौज में रहते हैं। जैसे कोई संसार में तथाकथित प्रेम का बंधन बंधा, स्नेह का बंधन बंधा, लीजिए उसकी सारी चिंता आपकी हो गई, उसका सारा कष्ट आपका हो गया। और इस संसार में रहते हैं भाई, थोड़ा थोड़ा अनुभव तो हमको भी होता ही है कि प्रेम और स्नेह के नाम पर यहां जीव केवल कष्ट पाता है, केवल कष्ट पाता है, दुख भोगता है, ताप मिलता है। संसार के राग के साथ साथ द्वेष आ जाता है। जैसे किसी में राग हुआ किसी में द्वेष हो जाएगा। और महापुरुष कहते हैं जहां राग और द्वेष है वहां अंतःकरण की शुद्धि कैसे संभव है? और जब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं तब तक उस विशुद्ध सत्व की अनुभूति कैसे होगी? सुख से तो जीव दूर हो जाता है। संसार में प्रेम के नाम पर जीव सुख से दूर होता है। और स्वामी जी कह रहे मन बयारी प्रेरे स्नेह फंद फंदसी। फिर जितने जीव हैं मन प्रेरणा देता है। सबसे पहले जो उत्पात करता है मन ही तो करता है ना, मन प्रेरणा देता है। मन बंध जाता है किसी से जाके, मन के पीछे पीछे आप चल देते हैं, हम चल देते हैं और उस बंधन को स्वीकार कर लेते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि संसार में किसी को अपना मानना बंधन स्वीकार करना है। क्यों? क्योंकि वो उसका उस संबंध का जो आधार है वो असत्य है, वो हो नहीं सकता। अभी कल परसों ही हम चर्चा कर रहे थे कि संसार को चाहने का परिणाम क्या है? दुख है। क्योंकि वो चाहत, वो इच्छा एक पक्षीय है। आप जिसे चाहते हैं वो आपको नहीं चाहता। और संसार में तो प्राय करके ही देखने को मिलता है, लगभग यही देखने को मिलता है। महाराज भर्तृहरि के 2 शतक उपलब्ध हैं, एक श्रृंगार शतक और एक वैराग्य शतक। श्रृंगार शतक में उन्होंने जितना एक मनुष्य भोग विलास का चिंतन कर सकता है उन्होंने किया। फिर तत्काल वैराग्य शतक है, और वैराग्य शतक में ऐसा उत्कट त्याग और वैराग्य महाराज भर्तृहरि वर्णन करते हैं। उनके जीवन में घटना घटी। अपनी रानी से बहुत प्रेम करते थे, बड़ी रूपवती वो रानी, बड़ी रूपवती वो रानी। लेकिन राजा भर्तृहरि संस्कारी थे, शिव भक्त। एक साधु उनके नगर में आए, उनकी सेवा से प्रसन्न हो गए। महाराज भर्तृहरि को एक सिद्ध फल दिया कि फल खाकर आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। महाराज भर्तृहरि ने वो फल स्वयं ना पाकर अपनी उस रानी को दिया जिससे बड़ा प्रेम करते थे। ये तो प्रेमी का स्वभाव होता है ना, कोई उत्तम वस्तु हाथ में आए तो वो अपने प्रेमास्पद को देना चाहता है। उनका तो रानी में शुद्ध भाव था,
तो उन्होंने कहा कि ये तो रानी को देना चाहिए। अब रानी जो थी वो किसी अश्वपालक से प्रेम करती थी चोरी छिपे। उसने कहा ये फल मुझे ना पाकर उसको पाना चाहिए। वो जो अश्वपालक था वो किसी वेश्या के प्रेम में था, उसने वो फल ले जाकर वेश्या को दिया। वेश्या संस्कारी थी, उसने कहा कि हमारे राजा बड़े धर्मपरायण हैं, ये बड़े दीर्घजीवी हों तो इसमें पूरे नगर का कल्याण है। तो वेश्या आ गई और वो फल ले जाकर राजा को दिया। राजा पहचान गए कि तो वही सिद्ध फल है। और कहते हैं जब राजा भर्तृहरि को वास्तविकता का ज्ञान हुआ, जब बोध हुआ, कहते उसी क्षण अपना राजपाट त्यागा और फिर अनन्य शिव भक्ति के उस परम पद पर जाकर आरूढ़ हुए। तो ये संसार का सत्य है भाई। आप जिससे प्रेम करेंगे वो किसी और से करेगा, वो किसी और से करेगा। फिर ये कवि लोग, शायर लोग जितनी कविता गाना गाते रहते हैं वो सब उनका रोना धोना ही है। और संसार में प्रेम का परिणाम रोना धोना है, यही अंतिम परिणति है इसकी। इसलिए कुछ भी करिए पर हित तो कीजिए कमल नयन सो, कमल नयन सो। मेरी आंखों देखी घटना है। एक माता रोज पूजा करने बैठती थी, छोटा सा बालक था, गुटरुवन चलता था। वो बार बार आता था और दीपक की लौ को छूने का प्रयास करता था। 2, 4, 5 बार तो माता ने हटाने की चेष्टा की। एक दिन माता ने हाथ लग जाने दिया। अब मैंने कहा ये क्या करती हैं आप? फिर कल से नहीं आएगा। और बिल्कुल ठीक ऐसा ही हुआ। अगले दिन से माता भी गए, बोले बेटा ये चाहिए? बोले नहीं ये नहीं चाहिए। तो ऐसी ठोकर लग जाए तो कम से कम तब तो सीख जाइए। ठोकर तो बहुत बार लगी भाई, पर जहां से हमने आज चर्चा में प्रवेश किया, भगवान की माया है कि हम भूल जाते हैं वो दुख, वो ठोकर, वो पीड़ा भूल जाते हैं और फिर उसी संसार में प्रवृत्त होते हैं। पर भूलना नहीं भाई, संसार का अंतिम सत्य यही है, बिना बिहारी ना ही जस। आज स्वामी जी यही कह रहे, मन बयार प्रेरे स्नेह फंद फंदसी। जिसे आप संसार में प्रेम कहते हैं, वस्तुतः प्रेम नहीं है, बंधन है, फंदा है। और फिर फांसी ऐसी परे तिहि सम दुख न होई। फिर कह रहे हैं लोभ पिंजर और लोभी मरजिया, पदार्थ चार खंड खंदसी। कह रहे लोभ पिंजर, लोभ के पिंजरे में ये लोभी है, ये जीव है। और मर्जिया कहते हैं उसे जो अपने प्राणों को दांव पर लगाकर समुद्र से मोती निकाल कर लाता है, उसे मर्जिया कहते हैं। मर्जिया माने मरने को तैयार है पर जाता है, गहरा गोता लगाता है और कभी सफल होता है और मोती लेकर आता है। प्रथम पंक्ति में कहा ये संसार समुद्र है। कह रहे लोभ के पिंजरे में जीव है, फड़फड़ाता है। कह रहे मर्जिया है माने इस संसार रूपी समुद्र में बार बार गोता लगा रहा है। पर स्वामी जी कहते हैं विडंबना ये है कि यहां 4 पदार्थ है मोती के रूप में, धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। ये 4 पदार्थ जो हैं ये मोती के रूप में यहां उपलब्ध हैं। पर कहते हैं खंड खंड सी, लेकिन कोई भी पदार्थ यहां पर पूरा नहीं मिलता, आधा अधूरा ही मिलता है। इसलिए जीव की आशा तृष्णा कभी शांत नहीं होती, उसे कभी तृप्ति नहीं होती। ये विडंबना है। पर लोभ है सर्व पाप को मूल, और उसी लोभ के पिंजरे में ये जीव आबद्ध है। पर है कैसा? मर्जिया। और आप देखो ऐसा ही है, ऐसा ही है। मैं देखता हूं कैसे दिन रात व्यक्ति परिश्रम करता है, चक्की में पिसता है संसार की उपलब्धि प्राप्त करने के लिए। लेकिन जैसे ही उसको उपलब्धि प्राप्त होती है, कोई ऐसी घटना घटती है, सारा मजा किरकिरा हो जाता है। वही स्वामी जी कह रहे हैं मेरे 4 पदार्थ इस समुद्र में हैं जो एक मर्जिया ला सकता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन चारों अपूर्ण है, खंड खंड सी, माने खंड खंड मिलते हैं उसे, कोई भी पदार्थ उसे पूरा नहीं मिलता। इत व्यवहार न उत परमार्थ। और कहते हैं अंत में वही खाली का खाली, वही अपूर्ण का अपूर्ण, वही अधूरा का अधूरा, वही अतृप्त का अतृप्त। और फिर अंत में कहते हैं कह श्री हरिदास ते जीव पार गए, कह श्री हरिदास ते जीव पार गए, जे गह रहे चरण आनंद नंदसी, जे गह रहे चरण आनंद नंदसी। जब मधुसूदन सरस्वती पाद को श्री कृष्ण का दर्शन हुआ
कहते उसके बाद किसी ने एक दिन वेदांत की चर्चा करनी चाहिए। तो श्री कृष्ण के दर्शन के बाद मधुसूदन सरस्वती पाद कहते हैं कि श्री कृष्ण चरणाम्भोज सत्यमेव विजानताम जगत सत्यम असत्यम वा नेतरेतिर्मतिर मम। संसार सत्य है असत्य है, बोले अब हमको इस पचड़े में पढ़ना ही नहीं, हमको इसकी कोई चर्चा नहीं करनी, कोई वार्ता नहीं करनी। हम ये जानते हैं श्री कृष्ण के चरण कमल सत्य हैं और कृष्णात् परम किमपि तत्वम हम न जाने न जाने न जाने। श्री कृष्ण से परे कोई और श्रेष्ठ तत्व है वो ऐसा हम नहीं जानते, नहीं मानते, और वो भी तो हम जानना नहीं चाहते। तो अंत में आना तो यही है भाई, सब तज भजिए नंद कुमार। बड़ी गंभीर बात श्री स्वामी जी ने इस छोटे से पद में कही कि इस लोभ के कारण, लोभ से प्रेरित जीव बार बार इस संसार में गोता लगाता है, पर इस संसार रूपी समुद्र में 4 ही मोती हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, और वो भी मिलते हैं तो कैसे, खंड खंड, और टूटे मोती का कोई मोल नहीं होता भाई। कितना भी श्रेष्ठ रत्न क्यों ना हो, लेकिन यदि उसका कोई एक आध कोना टूट जाए तो वो खंडित माना जाता है, और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तो उसको कदापि धारण नहीं करना चाहिए, उसको स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। ऐसे कह रहे खंड खंड से ये 4 पदार्थ मिलते हैं, लेकिन वो भी खंड खंड मिलते हैं, और अंत में जीव अतृप्त का अतृप्त रहता है। कहे श्री हरिदास, ते जीव पार भय जे गह रहे चरण आनंद नंदसी। जो नंद नंदन के आनंद कंद के श्री चरणारविंद को पकड़ कर रखते हैं, चरण गह रहे, जिन्होंने दृढ़ करके श्री ठाकुर जी के चरणों का आश्रय ले लिया है, जो इन चरणों की नौका में बैठ गए हैं, वही इस भव सिंधु से पार जाते हैं, वही इस दुख सिंधु से पार जाते हैं, वही उस आनंद सिंधु में गोता लगाते हैं। तो आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं, महाराज श्री के चरणों में प्रणाम, आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।